हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में एक सीरियस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मुद्दा। देखिए, बात ये होती है कि कई बार आप किताबों में देखते हैं कि कई क्वेश्चन गलत होते हैं, या तो प्रश्न गलत होते हैं, या उनकी जानकारी जो दी गई है वो गलत होती है, या फिर उत्तर गलत होते हैं। और ऐसा कई मामले देखने को मिलते हैं। ये ख़ास तौर से छोटे बच्चों की जो आजकल नई नई किताबें जो आ रही हैं, टीचर्स इतनी मोटी 500-600 की किताबें लिखते हैं, भाई आती है और सब ख़रीदते हैं, उसको पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूँ, मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट में भी गलतियाँ होती होंगी, पर मैथमेटिक्स की ही बातें मैं करता हूँ क्योंकि वही हमको आती है, तो वही में हम थोड़ी सी अपना एक्सपर्ट राय दे सकते हैं। ठीक है, बाकी सब में तो नहीं कर सकते हैं। तो मैथ की बात होती थी। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक कोचिंग में पढ़ाया जाया करता था। वहाँ पे एक बच्ची 8वीं में थी। उसमें उसके पास एक करनी के सवाल थे, और करनी के सवाल कुछ ऐसे थे। अंडर रूट के अंदर 10 था, प्लस अंडर रूट के अंदर 5 था, और अंडर रूट के अंदर नीचे 3 था। इसमें हर का परमीकरण करने को था या फिर सॉल्व करने की बात थी। अब इस प्रश्न में अगर एक सामान्य व्यक्ति जो टीचर है वो समझता है, तो वो ये कहेगा कि यार ये हर का परमीकरण करना है, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो और इसमें हो जाएगा सॉल्व। इसमें कोष्टक बंद करना होगा और अंडर रूट 3 से आप यहाँ पे भी गुणा करेंगे। नीचे गुणा करेंगे तो 3 तरीक का 9 हो जाएगा। 9 को वर्गमूल क्या मिल जाएगा? 3। जो 9 होगा वो अंदर ही होगा, वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, और ये मिल जाएगा 3। ऊपर आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो या फिर गुणा करा सकते हो। इसका इधर गुणा करा दोगे तो 3 धाम 30 हो जाएगा, अंडर रूट 30, और इसके साथ गुणा करने पर 5 3 15 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इसमें से कॉमन ले सकते हो अंडर रूट 15 को, मगर उससे भी वो उत्तर नहीं मिल पाएगा जो इस किताब में था। वो कुछ मतलब छोटा सा अंक था, 1 2 3 ऐसा कुछ था, वो ला पाना तो संभव ही नहीं था। और इस मामले में मैंने उस बच्चे को बताया कि ये क्वेश्चन गलत है। मेरे कहने के बावजूद वो लड़की उस प्रश्न को अगले 1 हफ्ते तक अलग अलग टीचरों से पूछती रही। उसे भरोसा नहीं हो रहा था मुझ पे कि मैंने उस क्वेश्चन को गलत कह दिया। वो ज़बरदस्ती उस उत्तर को लाना चाहती थी। कह रहा हूँ कि ये गलत है, नहीं हो सकता है, भरोसा ही नहीं है। तो कई मामलों में आपको भरोसा करना होता है एक्सपर्ट पे, ठीक है, जो टीचर हैं। और मामला तो ये भी बहुत ख़राब है कि जो टीचर्स होते हैं वो कैसे भी कहते हैं यथासंभव प्रयत्न करके, गलत सलत नियम लगा करके, कुछ भी करके उत्तर ला देते हैं। ये भी तो है महानता की हद। तो यही सारी समस्याएं हैं जो आपके साथ हो सकती हैं, मतलब कई बार हुई होंगी, आगे भी होंगी। तो गलत को सुधारा जा सकता है या फिर उसे छोड़ दिया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है जहाँ पे उत्तर नहीं मिलने वाला है। जो 30 मीटर हमने लिखा है, ये उत्तर तो कभी नहीं आएगा। याद रखना कि ज़बरदस्ती किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं लाना चाहिए, लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये उत्तर आए ही आए, कैसे भी कैसे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार, यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं है, एक 30 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। अब देखो, डोरी, सर्कस वाला जब मैटर आता है तो डोरी पे चलने वाली जब बात आती है तो आपने देखा होगा कि 2 खंभे गड़े रहते हैं। ठीक है, ये ज़मीन हो गई है, ज़मीन पे खंभे गड़े हैं, डोरी ऐसे बंधी है। और कभी भी सर्कस वाली जो डोरियां होती हैं वो केवल ऐसे नहीं बंधी होती हैं, क्योंकि व्यक्ति इस पे चढ़ेगा तो ये खंभे टूट सकते हैं। खंभे सही से टिके रहें उसके लिए एक खंभा ना हो करके 2 खंभे क्रॉस करके लगाए जाते हैं। ऐसे लगाए जाते हैं सपोर्ट के लिए, और इन रस्सियों को यहाँ पे ला करके बांधा जाता है ज़मीन पर। ऐसी स्थिति होती है। ठीक, अभी आपको यह समझना है कि क्रॉस वाले खंभे को मान लीजिए एक बार को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, एक ही खंभा रखो, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। ठीक, ये खंभे क्रॉस करके लगाए जाएं, फिर भी उसका जो मेन हाइट होता है वो यही काउंट किया जाएगा। समझ में आ रही बात?
जो सर्कस दिखाने वाला व्यक्ति होता है वो सर्कस तो यहाँ पे दिखाता है, इस पे चलता है और संतुलन के लिए एक लंबा सा बांस पकड़ के रखता है और इस रस्सी पे चलता है और आता जाता है, अलग अलग प्रकार के करतब दिखाता है। लेकिन इस पे चढ़ने के लिए वो बांस के सहारे नहीं चढ़ता है, इससे सहारे नहीं चढ़ता है, वो यहाँ से चढ़ता हुआ जाता है फिर आगे चलता है। ठीक, तो इस प्रश्न में जो 30 मीटर लंबी वाली डोरी है वो यहाँ वाली डोरी भी हो सकती है और यहाँ वाली डोरी भी हो सकती है। आपको दोनों संभावनाएं लेके चलनी है। ठीक, आगे चलते हैं। चढ़ रहा है, चढ़ रहा है का मतलब क्या आप कहोगे कि यहाँ पे वो चढ़ रहा है, इसे चढ़ना कहोगे कि यहाँ पे चढ़ना कहोगे? तो जाहिर सी बात है आप कहोगे कि यहाँ पे अगर व्यक्ति है तो चढ़ेगा, यहाँ पे तो चलेगा। शब्दों का खेला बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। अगर एक जगह पे कहीं पे कॉमा या पूर्ण विराम या फिर है इन सारी चीज़ों में, हिंदी में आप कहते हो ना कि बहुत आसान है यही हिंदी आपको नहीं आती है और आप कहते हो कि हाँ हिंदी बहुत आसान है। भाई सारी चीज़ों का अलग अलग मतलब होता है, वो समझना चाहिए ना। अगर यहाँ पे चलेगा तो उसे चलना कहेंगे और यहाँ पे चढ़ना कहा जाता है। तो चढ़ना से समझ में आता है कि व्यक्ति यहीं पे चढ़ रहा है, यहाँ वाला हिस्से का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही बात? ये वाला होगा भी नहीं। और दूसरा का चीज़, एक चीज़ तो यहाँ पे आपने समझ लिया। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि ये क्वेश्चन है ऊंचाई और दूरी का, क्वेश्चन है ऊंचाई और दूरी का। किसी चतुर्भुज का तो है नहीं कि आप यहाँ पे आयत देखकर उत्तर बता रहे हो, किसी काम का नहीं है। वो सवाल यहाँ पे समकोण त्रिभुज में लगेगी। त्रिकोणमिति के सवाल समकोण त्रिभुज में लगती है। ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहलाता है। त्रिकोणमिति आपने पढ़ा, उसका अनुप्रयोग कहाँ पे चल रहा है? ऊंचाई और दूरी में। तो ये ऊंचाई और दूरी या फिर त्रिभुज के अनुप्रयोग का सवाल है, तो यहाँ पे ये लगेगा। ठीक, ये जो चढ़ने वाला काम है वो यहीं पे लग सकता है। और डोरी, ये तो आपको क्या हो गया? खंभा हो गया और ये डोरी हो गई, ये डोर हो गई। डोर की लंबाई दी गई है 30 मीटर, तो हम यहाँ पे 30 मीटर लिख लेते हैं, ये हो गए। तो इतनी सारी डिटेल्स मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी थोड़ा समझ लो, समझते चलो बातों को। बात यही होती है कि हर क्वेश्चन में मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक शब्द का मतलब समझो। मैंने जो सीखा है मैथमेटिक्स को अच्छे से, मैंने जो जाना है मैथमेटिक्स को अच्छे से, वो ऐसे ही जाना है। हर एक अक्षर का मतलब, हर एक शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए, समझ आना चाहिए, क्लियर। और उसकी जगह पे और क्या हो सकता है जो उनके दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्लियर समझ में आना चाहिए, तभी मैथमेटिक्स आसान होती है। चढ़ना और चलना का अंतर समझाया ना, दोनों में फ़र्क समझ में आया ना, यही सारी चीज़ें होती हैं जो मैथमेटिक्स को आसान बनाती हैं। ठीक, जो अच्छी तरह तनी हुई है, इसका मतलब डोरी लूज नहीं है, इस पे चढ़ेगा तो ये दबेगी नहीं, टाइट बनी रहेगी। जो भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, भूमि पर खड़े सीधे खंभा, एक सीधा खंभा है, इसके शिखर यानी ऊपरी वाले हिस्सा, पाद नीचे वाले को कहते हैं, शिखर ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं, शीर्ष भी कहते हैं। शीर्ष से बंधा हुआ है, यहाँ पे बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर यानी ज़मीन के साथ डोर द्वारा, डोर जो है ये रस्सी जो है, डोर द्वारा बनाया गया कोण 45 अंश है। कितना कोण है? यहाँ पे 45 अंश है। ठीक, डोर द्वारा ज़मीन स्तर यानी कि भूमि स्तर, डोर और भूमि स्तर के बीच का कोण तो यही है। ये किसके बीच का कोण है? ये खंभे और भूमि स्तर के बीच है। ये वाला कोण कौन सा है? खंभा और डोर के बीच का कोण है। समझ में आ रही बात? तो डोर और भूमि स्तर यानी ज़मीन के बीच का कोण 45 अंश यहीं पे रहेगा और कहीं नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, संभावनाएं ही नहीं हैं कि और कहीं जाए। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई याद कीजिए, खंभा दिखाई दे रहा है, इसकी ऊंचाई याद करना है। ठीक, इसको हटा देते हैं आप समझते हैं। तो इतने हमको यहाँ पे डोर पता चल गई 30 मीटर लंबी है। डोर तो यहीं पे बंधेगी ना, डोर तो ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती डोर, डोर तो यही है, ये ज़मीन है, ये खंभा है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है,
खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, डोर हमको पता है। तो ये जो खंभा है ये लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है। और ये जो डोर है 90 अंश का कोण तो यहाँ पे बना है, इसके सामने वाला ये कर्ण होता है और नीचे वाला हो गया आपका आधार, ठीक है, ये आधार हो गया। तो लंब और कर्ण कहाँ पे आते हैं, तो लाल बटे कक्का हम लिखेंगे, ठीक। अब देखो भैया, देखो पहले बात तो डिटेल्स हमको कैसे लिखनी होती हैं कि हमें डोर की लंबाई पता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोर की लंबाई जो हमें पता है, इसका नाम हमने कुछ नहीं किया है तो नामकरण कर देते हैं AC, नामकरण कर दिया AC बराबर हमारा 30 मीटर हो गया। जो खंभा है वो कौन है, BC है, उसका हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। और ये आधार, इसका कोई काम ही नहीं है, हम अगर इसका लिख भी कुछ लें तो हमको ये पूछ ही नहीं रहा है, ना ही हमको इसकी ज़रूरत है, कोई मतलब नहीं है। BAC ये जो कोण है 45 अंश, ये लिख लेते हैं, कोण BAC बराबर 45 अंश, ओके। अब हमने लाल बटे कक्का क्यों लिखा, ताकि हमें पता रहे कि हमें किस त्रिकोणमितीय अनुपात का साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक में किसका प्रयोग करना है, कैसे पता चलेगा। तो हमें लंब यानी खंभे की लंबाई जो कि लंब है वो ज्ञात करना है, और डोर की लंबाई जो कि कर्ण हमको पता है। लंब और कर्ण के बीच में संबंध ये पहला वाला ही होता है, लंब बटे कर्ण, जो कि होता है साइन। और आप इसमें कोसेक भी ले सकते हो, लेकिन लफड़ा मत पालो, साइन कॉस टेन से कम हो जाता है तो साइन ले लो भैया, पहला वाला साइन होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 45 अंश बराबर लंब कितना है भैया, BC है, और कर्ण कौन है, AC है, ये हो गया। साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, क्या होता है, 1/√2 होता है। यहाँ पे लंब BC हमको पता नहीं है तो BC लिख देते हैं, AC ये 30 हमको पता है, इसको ऊपर पहुँचा देते हैं, तो हमको BC बराबर क्या मिलेगा, 30 ऊपर गया तो 30/√2 देखने को मिलेगा। ये भी उत्तर है, लेकिन जब भी हमें उत्तर देना होता है तो हमें हर का परमेयीकरण करना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। हम हर में दशमलव नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं और अंडर रूट बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे हटाना ही होगा हमें, ठीक, तभी उत्तर सही होता है, नहीं तो नहीं सही होता है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, 30/√2 है तो अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है, चलो दिख रहा है, ठीक है। तो नीचे वाले का जो गुणा हो जाएगा वो देखो, ऊपर 30/√2 रहेगा, नीचे वाला 2 हो जाएगा, कट जाएगा तो 15 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, 15/√2 मीटर, 15/√2 मीटर हो जाएगा ये BC। या फिर हम कह सकते हैं खंभे की ऊंचाई 15/√2 मीटर है, या फिर अंडर रूट 2 का मान भी रख सकते हैं, 1.414 होता है, गुणा करा सकते हैं, चाहे तो ऐसे छोड़ देंगे तब पर भी ये उत्तर सही है। अब बड़ी बात ये कि यहाँ पे जो 30 मीटर दिया गया है वो नहीं आया, ये देखते हुए कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आप लोग कहते हो कि उत्तरवा तो आते नहीं है, कैसे सवालिया किए गए हैं। तो ऐसे मामले में हम यही कहते हैं कि ये जो आंसर दिया है ये गलत है, जो हमने किया है वो सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसको हमने अच्छे से पढ़ के समझा नहीं है, हर चीज़ का मतलब हमने समझा था। ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ पे हम कन्फ्यूजन बस कुछ भी गलत सलत छाप दिए हों, ऐसा कुछ नहीं किया, हर एक स्टेप पे सही गए हैं। सारी चीज़ों को समझो, मामले को समझो, और उसके आधार पर उत्तर देने का जो प्रयास है वो एकदम सही है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और उत्तर अगर गलत आए तो हमें क्या करना चाहिए, नियम सही लगाना चाहिए। बाकी वो कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, तो ये कर्म किया गया है, ये जो उत्तर आया है ये फल है। ज़रूरी नहीं है कि यही फल मिले, कुछ और फल मिल सकते हैं जो इससे भी बेहतर होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और ख़ास जानकारी के साथ। बाय।